And now students, we start practical problem, okay, of lesson 13 trial balance. So firstly we start first question. First question is without GST question. First is prepare a trial balance with the following information. सीरियल नंबर आप दे रखा है आपको, नेम ऑफ द अकाउंट्स, बैलेंसेस, ओके, कैपिटल, कैश, क्रेडिटर, सेल्स, स्टॉक, डेटर्स, बैंक लोन, परचेजेस एक्सेट्रा. अब हमको स्टूडेंट ये देखना है इसके अंदर कि हम लोगों को एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है. तो फर्स्टली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ट्रायल बैलेंस एंड फॉर्मेट, हेड्स ऑफ द अकाउंट्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट. ओके, अब हम करेंगे इससे क्वेश्चन. स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट साइड, और एसेट्स वो डेबिट साइड, लाइबिलिटीज़ क्रेडिट साइड, और इनकम हमारी क्रेडिट साइड. अभी मैंने आपको पीछे ये मेंशन किया था इस तरीके से, है ना. ऑल एसेट्स एंड एक्सपेंसेस डेबिट साइड एंड ऑल लाइबिलिटीज़ एंड इनकम क्रेडिट साइड. तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारा किस तरीके से कौन कौन साइड हमारे आ रहे हैं. सो फर्स्ट इज कैपिटल. अब हमने यहाँ मेंशन कर लिया कैपिटल. अब कैपिटल हमारा क्या होता है, कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ लाइबिलिटी. ओके, तो हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस में लाइबिलिटी मेंशन कर दिया, ₹2 लाख, और यहाँ पर हमने डैश कर दिया. नेक्स्ट इज कैश. अब कैश क्या होता है हमारा, कैश अकाउंट, कैश इज ए पार्ट ऑफ एसेट्स. एसेट्स होता है हमारा, एसेट्स कहाँ आती है हमारी, डेबिट साइड में, तो 180 हम लोगों ने डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया, यहाँ हम लोगों ने कर दिया क्रेडिट में डैश. नेक्स्ट इज द क्रेडिटर्स अकाउंट. क्रेडिटर हमारे पास स्टूडेंट्स 1 लाख के हैं. देखिए क्रेडिटर को होता है हमारे, क्रेडिटर इज ए पार्ट ऑफ लाइबिलिटी. भाई हमको बाहर के पर्सन को उसकी पेमेंट करनी है ना, तो क्रेडिटर इज ए पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी गोज टू क्रेडिट साइड. यहाँ पर आ गया हमारा डैश. नेक्स्ट हमारा सेल्स. सेल्स हमारा क्या होता है स्टूडेंट, सेल्स इज ए पार्ट ऑफ इनकम, रेवेन्यू. ओके, एंड रेवेन्यू कहाँ आता है हमारी, इनकम सारी हमारी क्रेडिट साइड में, यहाँ रिकॉर्ड कर दी, यहाँ आ गया हमारा डैश. एंड नेक्स्ट इज स्टॉक. स्टॉक में स्टॉक इज ए पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस. ओके, एक्सपेंस हमारा कहाँ पर आएगा, हमारा डेबिट साइड, यहाँ पर हो गया हमारा डैश. फिर हमारा स्टूडेंट्स डेटर्स. अब डेटर हमारे कौन होते हैं, डेटर होते हैं हमारे एसेट्स. ओके, डेटर कौन, भाई डेटर से हम लोगों को जब हम किसी को क्रेडिट सेल करते हैं तो वो पर्सन होते हैं हमारे डेटर. अब डेटर से हमें कैश मिलेगा ना, इट मीन्स एसेट्स, तो डेटर का एसेट्स हमारे कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड में, यहाँ आ गया हमारा डैश. नेक्स्ट हमारा बैंक लोन. बैंक लोन नाम से हमारा लाइबिलिटी से आपको पे करनी है, सो बैंक लोन 1,50,000 आपका क्रेडिट साइड लाइबिलिटी. नेक्स्ट इज परचेजेस. लास्ट पॉइंट आपका परचेजेस. ओके स्टूडेंट, सो परचेजेस रुपीज़. परचेज का क्या होता है हमारा, एक्सपेंसेस होता है, तो हम लोगों ने 2 लाख रुपीज़ हमारे एक्सपेंसेस डेबिट में रिकॉर्ड कर दिए, और कुछ नहीं है. अब हमारे साइड आइटम हमारे यहाँ पर हो चुके हैं. अब हम करेंगे स्टूडेंट्स इसका टोटल. जब हमने टोटल ऑफ डेबिट साइड इज 7,50,000 एंड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 7,50,000, मीन्स टोटल इज इक्वल हमारा अगर आता है तो हम समझते हैं हमारा ट्रायल बैलेंस करेक्ट है. और हमारे ऊपर के अकाउंट भी जो हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस से पहले हमने अकाउंट्स बनाए, लेजर अकाउंट और जनरेटिव, वो सब हमारे करेक्ट है. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर. तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है. अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा. क्वेश्चन नंबर सेकंड में जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, पोज देम इनटू लेजर एंड प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस. अब यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था ना कि 2 टाइप होते हैं. फर्स्ट एक तो होता है आप लोगों का ये रहा, तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट आप लोगों को बैलेंस दिए जाते हैं, एक आप लोगों को ट्रांजेक्शन दी जाएगी. तो बैलेंस वाला हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट था, जब लोगों ने ये बैलेंसेस दे रखे थे आप लोगों को. अब यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन्स है, तो पहले आप क्या बनाएंगे, इसकी जनरल एंट्री, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस. तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे. ओके, ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, वैसे नॉर्मली एग्जाम में नहीं आते आपके, लेकिन फिर भी हम इसे मैं आपको इसको उन क्वेश्चन को बाद में ये करवा दूँगा. ओके, नेक्स्ट इज प्रिपेयर. क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस ऑफ अंकित एज ऑन 31 मार्च 2019 ही वाज ओमिटेड टू ओपन ए कैपिटल अकाउंट. वो एक कैपिटल अकाउंट ओपन करना चाहता है. यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बैंक ओवरड्राफ्ट, सेल्स, परचेज रिटर्न, डेटर, वेजेस, कैपिटल नहीं दे रखी है, बाकी सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है. ओके, तो हम क्या बनाएंगे इस इन्फॉर्मेशन से, ट्रायल बैलेंस. तो स्टूडेंट दिस इज द ट्रायल बैलेंस. ओके, इन द बुक्स ऑफ अंकित, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019 एंड फॉर्मेट्स इज सेम, हेड्स ऑफ द अकाउंट, एलएफ, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट. अब इसके 1 बाय 1 हम इसकी एंट्री पढ़ेंगे. फर्स्ट एंट्री आपकी बैंक ओवरड्राफ्ट. स्टूडेंट बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज ए पार्ट ऑफ लाइबिलिटी. सो बैंक ओवरड्राफ्ट लोगों ने यहाँ पर लाइबिलिटी वैसे ही मेंशन किया. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर. हम इसे ऐसे रख लेते हैं थोड़ा सा, और हमको क्लियर होगा, देखने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. यस. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा सेल्स. अब सेल्स हमारी क्या होती है, हमारी इनकम. ओके, सो सेल्स अकाउंट
क्रेडिट साइड। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट परचेजेस रिटर्न। अब परचेज रिटर्न देखिए, परचेज होता है हमारा एक्सपेंसेस, भाई हम गुड्स को परचेज करेंगे एक्सपेंसेस होगा, बट परचेज रिटर्न ये क्या हमारी इनकम है ना, इट मीन्स गोज टू क्रेडिट साइड 22,500। नेक्स्ट है हमारा डेटर्स। डेटर हमारे क्या होता है, हमारे एसेट्स होते हैं, एसेट्स हमारे कहाँ रिकॉर्ड होंगे, हमारे डेबिट साइड। ओके, नेक्स्ट इज वेजेस। वेजेस क्या है, वेजेस इज ए पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस, सो वी शुड बी रिकॉर्डेड 96,000 इन डेबिट साइड। नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल आपको कैलकुलेट करनी है, ओके, तो कैपिटल को छोड़ दें फिलहाल। परचेजेस, परचेज क्या होता है हमारे स्टूडेंट्स, एक्सपेंसेस होता है हमारा परचेजेस, तो हमने परचेजेस को ये यहाँ रिकॉर्ड कर लिया परचेजेस, ओके, 4,45,000। नेक्स्ट है आपका कैश इन हैंड। अब कैश इन हैंड हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, एक एसेट्स, क्योंकि हमारे पास कैश अवेलेबल है इन हैंड, तो कैश हो गया हमारा एसेट्स, तो 8500 की आप लोगों का डेबिट साइड। नेक्स्ट है आपका द क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर कौन होता है हमारे स्टूडेंट्स, क्रेडिटर्स कौन होते हैं हमारे, लाइबिलिटीज होती है, तो क्रेडिटर्स वी शुड बी मेंशन इन लाइबिलिटीज साइड, मतलब अकॉर्डिंग टू लाइबिलिटी साइड वी शुड बी मेंशन इन क्रेडिट साइड 2,15,000। नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न हमारा क्या होता है स्टूडेंट, सेल्स रिटर्न होती है हमारी एक इनकम है भाई, सॉरी, ए सेल्स रिटर्न इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस, ओके, सेल्स होती है हमारी रेवेन्यू इनकम एंड सेल्स रिटर्न होती है हमारी एक्सपेंसेस, सो वी शुड बी रिकॉर्डेड इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, ओके। नेक्स्ट इज इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ एसेट्स, ओके, तो एसेट्स हमारी कहाँ पर आती है, हमारी डेबिट, ओके, 25,000। एंड नेक्स्ट है हमारा ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक का स्टूडेंट ये कहाँ जाएगा हमारा ओपनिंग स्टॉक, एक्सपेंसिव है हमारा, ओपनिंग स्टॉक हम लोगों ने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया डेबिट साइड। और कुछ नहीं, अब हम निकालेंगे कैपिटल, बिकॉज वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल। अब देखिए, अब हम यहाँ डालेंगे स्टूडेंट्स कैपिटल। अब हम सबसे पहले टोटल करेंगे इसकी क्रेडिट साइड का। जब आपने क्रेडिट साइड का टोटल किया 85,000, 81,000, 22,500, 2,15,000 एंड 1 लाख, सॉरी, ठीक है, जब हमने सबसे पहले हम टोटल करेंगे इसके डेबिट साइड का, क्योंकि डेबिट के हमने सारी आइटम डाल दी हैं, और लाइबिलिटी और कैपिटल मैंने कहाँ पर आते हैं, हमारी लाइबिलिटी में आते हैं, तो हम लाइबिलिटी को छोड़ देंगे पहले, ठीक है। हमने जब डेबिट साइड का टोटल किया तो डेबिट का हमारा टोटल आ रहा है 1,29,000, ओके, सॉरी 12,91,250। अब जब अगर हमारा डेबिट का टोटल ये आ रहा है तो क्रेडिट भी हमारा सेम आना चाहिए, बिकॉज ट्रायल बैलेंस में दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल आना चाहिए। अब हम इसमें से इस 12,91,250 में से इन आइटम को कर देना माइनस, 85,000, 8,10,000, 22,500, 2,15,000। जब आप इन चारों 1 2 3 4 इन 4 आइटम्स को जब आप लेस करेंगे, किसमें से, इसमें से 12,91,250 में से, सो डिफरेंस आपको निकल के आएगा 1,58,750। और ये 1,58,750 से पार्ट ऑफ कैपिटल, बिकॉज ब्रैकेट पे हम इसे मेंशन कर देंगे बैलेंसिंग फिगर। ये स्टूडेंट मेंशन करना नेसेसरी है बैलेंसिंग फिगर, ताकि हमें ये पता चलेगा ये अमाउंट कहाँ से आई, बैलेंस ही है। बैलेंस कहाँ से आया, डेबिट में से हमने क्रेडिट को माइनस किया, तो डिफरेंस आपका निकल के आया 1,58,700। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। सो इस तरीके से हम लोगों ने आके ये क्वेश्चन करें, ओके स्टूडेंट। एंड नाउ यू सॉल्व all the question of this topic, okay, and if you have any doubt and query, so you can call me or WhatsApp me. So okay students, so enough for today, thank you.